एक डिमांड है जिसके ऊपर मैं खिलाफ हूं, और वह है नल एंड वॉइड। देखिए, अन्याय से कभी न्याय नहीं मिलता, अन्याय से कभी न्याय साबित हो ही नहीं सकता है। और नल एंड वॉइड तो ऐसे है कि नल एंड वॉइड के जरिए बहुत गुनहगार बहते गंगा में अपने हाथ धो देंगे, अपराध पकड़ने ही नहीं सकेंगे। तो ये जो डिमांड है, मैं समझता हूं कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की जो डिमांड है अपने आप पे सही है, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं तो कभी स्वीकार नहीं हो सकते हमारे तरफ से। लाइक आई सेड कि आई विल बी वेरी शॉर्ट, कंसाइज एंड आई विल बी वेरी प्रिसाइज। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि विकास के सूर्य अरुणाचल को प्रकाशित कर रही है। डिप्टी स्पीकर सर, ये मेरा शब्द नहीं है, ये देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का शब्द है हमारे लिए इसी सदन पर। डिप्टी स्पीकर सर, जब से माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने सरकार के दौर संभाला, तब से एक नए अध्याय जोड़ा और अरुणाचल को परिवर्तन तरफ मोड़ा। आप अनुमान कीजिए कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, क्योंकि इतिहास गवाह होंगे ये समय, ये पल। मेरे बहुत सारे अधिकारी दोस्त थे पड़ोसी राज्य का, अक्सर वो ईटानगर आते हैं, और जब भी ईटानगर आते हैं अक्सर चौंक ही जाते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव को देख के। और एक ऑफिसर ने पड़ोसी राज्य के मुझे कहा कि शायद ईटानगर पूरी उत्तर पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बेहतरीन राजधानी हो सकता है। और ख़ास तौर पे ये है कि मैंने उनके चेहरा पर थोड़ी सी जलान भी महसूस किया, क्योंकि हम उनके जो देखा, एहसास किया, इससे हम सबको गौरवान्वित होता है कि हम किस मोड़ पे जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर सर, राज्यपाल जी के अभिभाषण में एक फ्रेज यूज किया, अमृत कल। मैं आज केवल इसी के ऊपर ही अपनी बात कुछ रखूंगा इस सदन पर। मोटा मोटी कहे तो अमृत काल मीन्स प्रोग्रेसिव एरा, गोल्डन एरा। और इस स्वर्ण कालखंड जो है एक मुख्य स्तंभ के ऊपर निर्भर होता है, और वो है जनता और सरकार के बीच के विश्वास के ऊपर। इसी के ऊपर खड़ा होता है ये अमृत काल। शायद आप याद होंगे वो स्लोगन जो अक्सर बताया जाता है कि सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास। ये केवल एक नारा नहीं है, ये केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, ये हम सब विधायकगण के कर्तव्य है। अगर हम इसको सही मायना में सोच के जाएंगे तो आज जो मुकाम पर है, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद हम आसमान तक छू सकते हैं, ये मुमकिन है। कल इसी सदन पर हमारे उप मुख्यमंत्री चौना मेन जी ने एक ऋग्वेदा का मंत्र हमें सुनाया था। मैं थोड़ी सी आपके पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ी सी कठिन शब्द है। आनो भद्रः कर्तव्यो यन्तु विश्वथा। What it means is that let information and noble thoughts flow from all directions. तो आज मैं इस डायरेक्शन से, आपके माध्यम से उस डायरेक्शन में मैं भी अपने सोच विचार व्यक्त करता हूँ। देखिए सर कि जब भी लोकतंत्र में आप देखते हैं, आप एहसास करते हैं, लोकतंत्र का प्रैक्टिस बन गया, प्रथा बन गया है कि चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में हो, जहाँ हम लोग बैठे होते हैं उसी के लिए हम खड़े होते हैं। मीन्स वेयर वी सिट इज वेयर वी स्टैंड।
और अक्सर हम विधायक गण लोग थोड़ी सी और समस्या होता है, हमारा थोड़ी सी विनम्रता भी होता है कि अगर हम सबके लिए है तो शायद हमारे लिए कोई भी नहीं होगा, तो ये विडंबना से भी हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है जो कलेक्टिवली हम सब एक साथ इकट्ठा होकर कलेक्टिवली विश्वास करते हैं, वो है जस्टिस, न्याय। इसके ऊपर हम सब यहाँ जितने जोड़े हुए हैं, यहाँ जितने बैठे हुए हैं, इसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। यहाँ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वो समझ पाएंगे कि when you succeed to a legitimate office, you succeed not just to his assets, but you succeed also to his liabilities. मतलब अगर आप एक नए ऑफिस को ग्रहण करते हैं, तब आप पुराने सरकारों का सफलता और उसका विफलता को भी आपको अपनाना पड़ता है। और मैं ये बुरी बात है कहने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे विफलता जिस इस सरकार को सामना करना पड़ा, ये सही बात है। सच्चाई को आप दबा सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता है। देखिए, सालों से, बहुत ही सालों से चंद मुट्ठी भर लोग हमारे जो संस्था है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हथौड़ा मार रहा था। इतना हथौड़ा मारा कि हमारे ये संस्था का कमर ही खिसक गया। इस स्थिति पर हम पहुंचे हैं आज। They have violated not only their oath of allegiance, पर हमारे भविष्य के साथ विश्वासघात किया, हमारे पीठ के पीछे छुरी ढाला है। और ये प्रदेश की सबसे बड़ी अपराध होता है। इससे और बड़ी अपराध कोई हो ही नहीं सकता है, जहां हम अपने भविष्य के लिए, हम जो राज्य के भविष्य है उसका पीठ में छुरी ढाले। आपने देखा कि हमारे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने बहुत सारी प्रदर्शन किया, आक्रोश स्ट्रीट में निकला। हमारे सरकार तो काम कर ही रहे थे, बट ड्यू टू पॉपुलर डिमांड हमें स्वीकार करना पड़ा बहुत सारे उनके जो डिमांड्स था, चार्टर ऑफ डिमांड्स। हम स्वीकार तो करा, लेकिन सबको हम स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं। एक डिमांड है जो मैं इस डिमांड के पूरी खिलाफ हूँ, क्योंकि इस पर जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जस्टिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। एक डिमांड है जिसके ऊपर मैं खिलाफ हूँ, और वह है नल एंड वॉइड। देखिए, अन्याय से कभी न्याय नहीं मिलता, अन्याय से कभी न्याय साबित हो ही नहीं सकता है। और नल एंड वॉइड तो ऐसे है कि नल एंड वॉइड के जरिए बहुत गुनहगार बहते गंगा में अपने हाथ धो देंगे, अपराध पकड़ने ही नहीं सकेंगे। तो ये जो डिमांड है, मैं समझता हूं कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की जो डिमांड है अपने आप पे सही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं तो कभी स्वीकार नहीं हो सकते हमारे तरफ से। सरकार ने तो सबके बात सुना, सरकार तो सबके बात सुनना पड़ता ही है, यही होता है सरकार के काम। लेकिन हम जो विधायक है, हमें भी अपना पक्ष सरकार को बताना ही है, क्योंकि हम प्रतिनिधित्व करते हैं हम अपने जनता को। तो मैं आज इस सदन पे हमारे जो गवर्नर के अभिभाषण पर के ऊपर मैं ये बात हमारी सरकार को अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र की असली हकदार जो होता है वो गरीब लोग होता है। गरीब जो मेहनत करके कामयाबी हासिल करता है, उनके हकदार होता है। और उनके ऊपर मैं आशा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सरकार उनके ऊपर कभी अन्याय नहीं करेंगे। और जिस तरह से हमने रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्म्स करवाया, इसी तरीक़ा से हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरे पूरी भरोसा है इस सरकार के ऊपर। मैं आज मन की भावना से ये भी कहने चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री को ये भी कहने चाहता हूँ कि पेमा जी, शायद ऊपर वाला ने यहाँ के पूरी गंगा को साफ करने के लिए आपके कंधों पर ही बोझ डाला है, क्योंकि
आपके पास क्षमता है, नेतृत्व है, और इसी नेतृत्व पे मैं समझता हूँ कि अरुणाचल का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उज्जवल रहेंगे। मैं आज इसी बात को यहाँ पर रख के धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे सरकार को, डिप्टी स्पीकर को, कि आज इस सदन पे आपने थैंक्स टू दी गवर्नर्स एड्रेस के ऊपर मेरे बात रखने के लिए मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।